हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई बेस्ट टॉपिक लेकर आता हूं, इस बार आपके लिए जो बेस्ट टॉपिक लेकर आया हूं वो है इन्वर्टर एसी की आउटडोर पीसीबी में पीएफसी सेक्शन के बारे में। पीएफसी सेक्शन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको पहले बताया था कि पीएफसी सेक्शन आखिर होता क्या है, पीएफसी सेक्शन का उपयोग क्यों लिया जाता है और बोर्ड में यानी सर्किट में पीएफसी सेक्शन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि किस बोर्ड में पीएफसी सेक्शन दिया गया है और क्यों नहीं दिया गया है। अगर आपको पीएफसी सेक्शन के बारे में जानकारी अगर पहले पार्ट में नहीं पता तो मेरा जो पिछले वीडियो है उनमें जरूर देखिए, आपको पीएफसी सेक्शन के बारे में बताया गया वो देखिए ताकि आपको पीएफसी सेक्शन के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि पीएफसी सेक्शन कार्य कैसे करता है। नॉर्मली अगर बात करूं तो एक पीएफसी सेक्शन में एक रिएक्टर, आईजीबीटी, शॉर्टकी डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर, ये सारी चीजें होती है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आईजीबीटी गेट ड्राइवर सर्किट। किसी भी आईजीबीटी को चलाने के लिए एक गेट ड्राइवर सर्किट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आईजीबीटी गेट ड्राइवर की बात करूं तो यहां पर उसे ऑपरेट करने के लिए केवल ड्राइवर आईसी, जैसे काफी बार ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी की आवश्यकता पड़ती है, तो केवल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी ही नहीं, यहां पर कुछ ऐसे सर्किट भी है जो उसके गेट को एक्टिवेट करते हैं। अगर बात करूं तो कुछ ऐसे बोर्ड जिनमें जो आईजीबीटी के गेट है वो बाय ऑप्टोकपलर, किसी में ट्रांजिस्टर, किसी में ड्राइवर आईसी, किसी में ड्राइवर आईसी में भी मैं बात करूं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी जो कि सिग्नल को बूस्ट करने का काम करती है। और उसके अलावा बात करूं तो कुछ सर्किट ऐसे हैं जैसे ओ चैनल के और अदर के जिनमें कंपैरेटर आईसी द्वारा गेट इनेबल किए जाते हैं। तो अलग अलग सर्किट आते हैं, मैं अलग अलग सर्किटों पे अलग अलग वीडियो आपको दूंगा ताकि आपकी जो नॉलेज है पीएफसी सेक्शन को लेकर वो प्रॉपर्ली बेस्ट बन सके। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएफसी सेक्शन में आउटडोर में कैसे कौन कौन से टाइप के सर्किट होंगे उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो सर्किट मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आ रहा हूं वो है शार्प की पीसीबी जो पहले आती थी उनमें आईजीबीटी यानी पीएफसी सेक्शन जैसे तो आप पहचान गए होंगे कि पीएफसी यानी पावर फैक्टर करेक्शन, जहां पर वोल्टेज बूस्ट करने का सर्किट होता है उसे हम बूस्ट कन्वर्टर सर्किट भी कहते हैं। तो उस शार्प वाली पीसीबी में जिसमें डबल रेक्टिफायर डायोड आते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। इमेज में आपको पीसीबी नजर आ रहा होगा, इस डबल रेक्टिफाइड पीसीबी की बात कर रहा हूं। इस पीसीबी में क्या होता है कि आईजीबीटी को इनेबल करने के लिए ऑप्टोकपलर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी सर्किट पर हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में ताकि आपका नॉलेज बन सके, और वीडियो में जैसे आगे आगे आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो आपके लिए और बेस्ट वीडियो आएगा। और वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ताकि आपके लिए हम बेस्ट वीडियो बना सके। इसके अलावा अगर बात करें अभी तो अगर आप भी अगर कोई एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एलसीडी, एलईडी टीवी, मोबाइल के साथ एमएमसी एडवांस जो कोर्स होता है वो, लैपटॉप, डेस्कटॉप और ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर, होम यूपीएस जो आते हैं, इन सभी की अगर रिपेयरिंग आप सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर अभी आपको नजर आ रहे हैं इन नंबर पे कॉल कीजिए। कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए, कितनी फीस है कोर्स की, कितना टाइम ड्यूरेशन है, कितने मंथ का कोर्स है, उसके अलावा रुकने की व्यवस्था क्या है, ये सारी जानकारी आप कॉल पर ले सकते हैं। बाकी रही बात आपको काम सिखाने की तो हम आपको प्रॉपर्ली पूरा 0 to एडवांस सारा काम सिखाएंगे। आप यहाँ आकर डेमो क्लास लीजिए, क्लास चलती क्लास में बैठिए, स्टूडेंट से फीडबैक लीजिए जो सीख रहे हैं कि उन्हें कैसा यहां पर सीखने को मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं शुरू करूंगा पीएफसी सेक्शन की आईजीबीटी गेट ड्राइवर सर्किट के बारे में। वीडियो स्किप ना करें, पूरा हमारे साथ बना रहे ताकि आपको प्रॉपर्ली वीडियो समझ में आ सके। तो हम बात करते हैं शार्प की पीसीबी के बारे में। यहां पर मेरे पास एक शार्प की पीसीबी पड़ी है जिसमें मैं आपको दिखाता हूं। लगभग इमेज में तो आपने देख ली थी, यहां पर ऐसी एक शार्प की पीसीबी आती है, ये वाली इस टाइप की पीसीबी, ये इस टाइप की। इसमें स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें लगभग तो रेक्टिफाइड ब्रिज तोड़ रखे हैं, आईजीबीटी भी निकाल दिए। तो यहाँ पर 2 रेक्टिफाइड डायोड और एक आईजीबीटी आता है, और इस पीसीबी में चलाने के लिए जो आईजीबीटी होता है उसके लिए, क्योंकि सर्किट की अगर बात करें तो जो आईजीबीटी हमारा लगा होता है, ये आईजीबीटी का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर किसी किसी में शंट रजिस्टर भी लगे आते हैं,
ठीक है, करंट मेजरमेंट के लिए लगे होते हैं। ये हमारा कलेक्टर और ये एमीटर होता है। तो यहाँ पर जो हमारी रेक्टिफायर कॉइल होती है, रिएक्टर कॉइल होती है, उसमें वोल्टेज बूस्ट करने के लिए आईजीबीटी का उपयोग लिया जाता है। वो यहाँ पर आईजीबीटी कार्य कैसे करती है यह समझना जरूरी है, क्योंकि आईजीबीटी, रिएक्टर, डायोड ये तो हर सर्किट में आपको मिलेगा, लेकिन जो अलग चीज आपको हर बार मिलेगी वो है इसका गेट ड्राइवर सर्किट। पहला ड्राइवर सर्किट आपको जो मैं कराने जा रहा हूं ये ऑप्टो कपलर से चलने वाला है। ऑप्टो कपलर की मदद से यहाँ पर हमारा जो सर्किट है वो आईजीबीटी हमारा ऑपरेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर सर्किट में क्या होता है कि नॉर्मली एक ऑप्टो कपलर लगी होती है। ये सर्किट आपको वैसे कम देखने को मिलेगा, इस शार्प वाले पीसी में ही मोस्टली ये सर्किट यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो 1 नंबर और 2 नंबर पिन होती है ये माइक्रो कंट्रोलर द्वारा कंट्रोल होती है, और पिन नंबर 4 और जो 3 होती है ये हमारी आईजीबीटी को कंट्रोल करती है। यहाँ पर क्या होता है कि ऑप्टो कपलर की 1 नंबर पिन पर 5 वोल्ट सर्किट से दिए जाते हैं। जो आउटडोर पीसीबी होती है उसके अंदर जो एसएमपीएस सर्किट होता है, उस एसएमपीएस सर्किट से जो 5 वोल्ट हमारे माइक्रो कंट्रोलर के लिए जाते हैं, वही से 5 वोल्ट की लाइन इस ऑप्टो कपलर की 1 नंबर पिन पर भी आती है। इसमें लगा होता है ऑप्टो कपलर में एक एलईडी जो कि पावर मिलने पर ग्लो करता है, लेकिन पॉजिटिव मिलने के बाद इसको ग्राउंड मिलना यानी नेगेटिव मिलना भी जरूरी होता है, तभी एलईडी ग्लो करती है। 2 नंबर पिन के साथ सर्किट में लगा होता है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर जो कि ऑप्टो कपलर को ऑन करने का काम करता है। ये ऑप्टो कपलर का एमीटर, ये कलेक्टर और ये बेस है। इसे एक्टिव करने का काम आउटडोर पीसीबी में लगा माइक्रो कंट्रोलर इसे ऑपरेट करता है। माइक्रो कंट्रोलर आईजीबीटी को डायरेक्ट इसलिए नहीं चला सकता कि आईजीबीटी जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 5 वोल्ट पे होता है, और जबकि आईजीबीटी को रनिंग करने के लिए प्रॉपर तरीके से जो वोल्टेज चाहिए आईजीबीटी को वो 12 से करीबन 20-24 वोल्ट तक का आवश्यकता होती है। तो सर्किट में क्या होता है कि 15 वोल्ट इसे दिए जाते हैं, ताकि नॉर्मली 15 से थोड़ा कम होने पर या ज्यादा होने पर भी आईजीबीटी प्रॉपर काम कर सके। अब यहां पर क्या होता है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है कि यहां पर इस एलईडी को यानी 1 और 2 साइड जो ऑप्टो कपलर की है उससे ऑपरेट करता है, इस लाइट को ऑन ऑफ करता है। ठीक है, तो एमसीयू के पास सिर्फ 5 वोल्ट है, वो आईजीबीटी को डायरेक्ट नहीं चला सकता। इसलिए क्या किया जाता है कि इस ऑप्टो कपलर की 4 नंबर पिन पर एसएमपीएस सर्किट से आने वाले 15 वोल्ट, अब शार्प वाली पीसीबी की बात कर रहे हैं तो वहां 15 की जगह 18 वोल्ट दिए जाते हैं। आपके पास अगर ये पीसीबी है तो आप देखेंगे 18 वोल्ट की लाइन इस 4 नंबर पिन से कनेक्टेड होती है, और 3 नंबर पिन बाय रजिस्टर गेट पिन पर जाती है। और यहां पर करीबन किसी में 100 ओम तो किसी में 47 ओम या 51 ओम या 10 ओम की ही रजिस्टर लगती है। गेट को डिस्चार्ज करने के लिए गेट और ए मीटर के बीच में रजिस्टर लगी होती है जो कि लगभग 10 किलो ओम के अप्रोक्स आती है। अब यहां पर क्या होता है, हमारी ऑप्टो कपलर में एक तरफ एलईडी और एक तरफ फोटो ट्रांजिस्टर होता है। तो यहां पर क्या होता है, ये फोटो ट्रांजिस्टर जो इंटरनल होता है वो एनपीएन बेस पर होता है, ध्यान रखिएगा। तो माइक्रो कंट्रोलर जब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को अगर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि पर सेकंड ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है 100 हर्ज की, तो ये लाइट 1 सेकंड में 100 बार ऑन ऑफ होती है। तो यहां से क्या होता है, ये जो 15 वोल्ट है ये भी 1 सेकंड के अंदर 100 बार ऑन ऑफ होते हैं, यानी आउट होते हैं बंद होते हैं, आउट होते हैं बंद होते हैं, आउट होते हैं बंद होते हैं, ये लगातार चलता है। तो यहां से जो 5 वोल्ट का सिग्नल है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत लो है, यानी 5 वोल्ट में लो एम्पलीट्यूड का है। अब वही एम्पलीट्यूड वापस जब 4 नंबर पिन से होकर 3 नंबर पिन से आउट होता है तो ये क्या करता है 15 वोल्ट के साथ आउट होता है, यानी 18 वोल्ट जो सर्किट में इसमें दे रखा है। तो इसका एम्पलीट्यूड प्रेशर क्या होता है, थोड़ा हाई होता है, जिससे आईजीबीटी प्रॉपर्ली वर्किंग करती है। तो इधर से अगर ये एक बार ऑन करेगा तो इधर भी वो 15 वोल्ट एक बार के लिए आउट होंगे। जैसे ही एमसीयू इस ट्रांजिस्टर को ऑफ करेगा एलईडी ऑफ हो जाएगी। ये हमारा ऑप्टो कपलर जो यहाँ से सप्लाई पास कर रहा है वो भी क्या कर देगा ऑफ। तो ये ऐसे करके ऑन ऑफ लगातार करता रहता। तो यहां से सप्लाई पास होकर कहां जाएगी, हमारे गेट पर। अब गेट पर जब ये सप्लाई पहुंचती है तो गेट क्या करता है, यहां पर हमारा जो गेट होता है आईजीबीटी का,
ये IGBT का गेट, यानी फुल फॉर्म भी आप अगर IGBT की पढ़ेंगे तो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। यहाँ गेट क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, लेकिन अंदर के सर्किट को चार्ज करने के लिए उसके बीच में सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर होती है जो कि चार्ज होती है, जिससे सर्किट हमारा स्विचिंग करता है, काम करता है। तो बार बार ये वोल्टेज क्या होता है, इसको मिलता है, बंद होता है, मिलता है, बंद होता है। तो IGBT क्या होती है, बार बार आगे पीछे स्विचिंग करती है, जिससे क्या होता है, कलेक्टर पिन पर मौजूद 300 वोल्ट ग्राउंड की तरफ ड्रॉप होते हैं, और जो ग्राउंड में होते हैं वो क्या करते हैं, 300 वोल्ट की तरफ एक हलचल पैदा करता है। यानी बार बार वो ग्राउंड में जब वो ऑन होती है तो ये पॉजिटिव बार बार ग्राउंड में क्या होता है, हमारा ड्रॉप होता है। तो ड्रॉप होने पर क्या होता है कि इसमें हलचल होती है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बार बार क्या करते हैं, कलेक्टर की तरफ आउट होने की करते हैं। इससे क्या होता है कि इस वोल्टेज के अंदर एक फ्लक्चुएशन पैदा होता है हमारा, और यही फ्लक्चुएशन जब एक फ्रीक्वेंसी के रूप में हमारे रिएक्टर, यानी हमारे आउटडोर पीसीबी में जो रिएक्टर लगा होता है उसके अंदर जाता है, तो रिएक्टर का जो अंदर का कोर भाग होता है वो इसी फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करता है। जब उसके अंदर से वो घूमती है तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है। यही मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर मौजूद वोल्टेज के प्रेशर को इंक्रीज करता है, बढ़ाने का काम करता है। इसी से वोल्टेज बूस्ट होने का जो कार्य है वो पूरा होता है। फिर इसी वोल्टेज को आगे हमारे जो डायोड होते हैं वो दोबारा इसे डीसी में कन्वर्ट करते हैं और मेन फिल्टर कैपेसिटर पर इस सप्लाई को भेजते हैं। मेन फिल्टर कैपेसिटर कितना चार्ज रहना चाहिए, 350 से हमारा ज्यादा मेन फिल्टर कैपेसिटर चार्ज नहीं होते हैं, तो 350 तक का मैक्सिमम एक स्टोरेज क्षमता को चेक करने के लिए डीसी लिंक दिया जाता है, जो कि एमसीयू को, यानी वही डीसी लिंक मेन फिल्टर कैपेसिटर से, जैसा मेरा आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, डीसी लिंक से एमसीयू को फीडबैक मिलता है कि पीएफसी सेक्शन को कितना स्विचिंग कराना चाहिए। तो यह होता है बाय ऑप्टोकपलर स्विचिंग कराना। और ऑप्टोकपलर के द्वारा खाली ऑप्टोकपलर नहीं है, अगर बात करें तो आपको बोर्ड में ऑप्टोकपलर के अलावा ट्रांजिस्टर के थ्रू भी हो सकता है। अब ये तो था हमारा ऑप्टोकपलर के थ्रू। अब मैं इसी सर्किट में आपको बाय ट्रांजिस्टर कैसे ऑन होता है उसकी भी प्रक्रिया इसी वीडियो में समझा देता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दूसरा भी बताऊंगा। तो चलिए अभी इस वीडियो में मैं आपको इसी के अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग करके, यानी हमारी IGBT को एक्टिव करने का तरीका भी बता ही देता हूं साथ साथ। तो इसमें मैं आपको बताता हूं, अब जैसे ये ऑप्टोकपलर का था IGBT को रनिंग कराने का, अब इसी में मैं आपको ये थोड़ा यहाँ से रिमूव करता हूँ सर्किट, सिर्फ ट्रांजिस्टर एनपीएन यूज कर रहा हूँ। ये जो अभी लेटर, ये जो सर्किट मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ये बाय ट्रांजिस्टर है। पहले वाला था हमारा बाय ऑप्टोकपलर, ये वाला रहेगा हमारा बाय ट्रांजिस्टर। तो बाय ट्रांजिस्टर कैसे एक्टिवेट होता है, तो इसमें क्या होता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और सर्किट में होता है एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, दो होते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर की ए मीटर पिन पर 15 वोल्ट आते हैं जो कि कलेक्टर से आउट होंगे और गेट पिन पे जाएंगे, लेकिन गेट एक्टिवेट तभी, ट्रांजिस्टर तभी एक्टिवेट होगा जब एनपीएन एक्टिवेट होगा। तो एनपीएन क्या करता है, एनपीएन को एमसीयू ऑन करता है। मान लीजिए एक बार के लिए ऑन किया, ए मीटर टू कलेक्टर नेगेटिव पास हुआ, बेस एक्टिवेट हुआ, तो ए मीटर से 15 वोल्ट आउट होके कहाँ चले गए, IGBT पर। एमसीयू ने एनपीएन को बंद किया तो पीएनपी भी सप्लाई क्या कर देगा, बंद। तो ऐसे ही इसके लो एम्पलीट्यूड के सिग्नल को ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये ज्यादा वोल्ट में आउट कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक लो सिग्नल को हम एक एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के थ्रू हाई एम्पलीट्यूड में बदलने का काम कर रहे हैं। एक तरीके से ये भी लो सिग्नल को हाई सिग्नल में बूस्ट या हम कह सकते हैं एम्पलीफिकेशन करने का एक तरीका है। ये तरीके आपको 100% बोर्डों में मिलते ही मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हर बोर्ड में। जिन बोर्ड में पीएफसी सेक्शन दिया है उनमें अलग अलग टाइप, जैसे मैंने बताया ऑप्टोकपलर, ट्रांजिस्टर, ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी, कंपैरेटर आईसी, इनके थ्रू एक्टिवेशन होता है। उसी में जो मैंने बताया ट्रांजिस्टर के थ्रू, ये दूसरा आपका ट्रांजिस्टर वाला सर्किट है कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ आपको ऐसे बोर्ड जरूर मिलेंगे जहां पर ये ट्रांजिस्टर के थ्रू एक्टिवेशन होते हैं। इसके अलावा और भी काफी आईसीओ के थ्रू होता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी आईसीआर लगी होती है जिनके थ्रू एक्टिवेशन होता है। ये हमारा पार्ट 1 है, आपको पार्ट 2 भी बड़ी जल्दी मिलेगा। और अगर आपको
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी ला सकूं। और सर्किट में भी मैं आपको दिखा सकूंगा कि कैसे विद डायग्राम के कैसे चेक करना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये दो तरीके थे जिसमें ऑप्टोकपलर एंड ट्रांजिस्टर के द्वारा इनको एक्टिवेशन का था। और अगर आप भी चाहते हैं जल्दी से एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का काम सीखना चाहते हैं तो बेहिचक होकर आप हमारे ABC टेक इंस्टीट्यूट, उत्तम नगर, दिल्ली, स्क्रीन पे नंबर है ही है, कॉल करिए, मेरा नंबर भी है, कॉल कीजिए और कोर्स से रिलेटेड जानकारी लीजिए। डेमो क्लास के लिए आइए, मेरी चलती क्लास में बैठिए, देखिए क्या एक्सपीरियंस आपको होता है, कैसा आपको एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आपको लगे परफेक्ट तो आप एडमिशन लीजिए, आपको लगता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर चाहे तो पीसीबी ला सकते हैं अपने कोई रिपेयरिंग के लिए, पीसीबी यहाँ से स्टूडेंट के थ्रू आप रिपेयरिंग करा के देख सकते हैं, स्टूडेंट आपको रिपेयरिंग करके दिखा देंगे। और आप भी सीखना चाहते हैं तो बेफिक्र रहिए, 0 to एडवांस बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आइए, समय लेकर आइए, हम आपको टोटल ही बिल्कुल शून्य से शुरू करेंगे इसमें सिखाना। आपको सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, फिर बेसिक कंपोनेंट सिखाएंगे, बोर्ड में कितने टाइप के कंपोनेंट लगे होते हैं, उन्हें कैसे चेक करते हैं, कितने टाइप के उनके कार्य है, कैसे चेंज किया जाता है, फुल्ली प्रैक्टिकल, वो सारा सब कुछ कराते कराते आपको मल्टीमीटर का यूज तक, और उसके बाद में पीसीबी पर जो कार्य किया जाता है वो कैसे किया जाता है बाय सेक्शन, वो सारा आपको हम सिखाएंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।